गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिन शख्सियत से मिलवाने जा रही हूँ, हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनका कहना ये है कि हंसते रहिए और हंसाते रहिए, क्योंकि हंसते रहेंगे और हंसाते रहेंगे तो ये ज़मीन भी आपकी है और ये आसमान भी आपका है। और जो लोग रोते रहते हैं उनके लिए आज तक किसी फैक्ट्री में कोई रुमाल नहीं बना है। तो हमारे बीच मौजूद है श्री अरुण जेमिनी जी और श्री चिराग जैन जी। नमस्कार जी। जिन्होंने हास्य की दुनिया में तहलका मचा रखा है। स्वागत है आपका सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आप लोग इतना हंसाते हैं दुनिया को, तो इसके पीछे ऐसा मैंने सुना है कि जो सबसे ज्यादा हंसाता है का अंदर जो होता है वो खोखला होता है अंदर से, ऐसा कुछ है क्या? करुणा होती है। अच्छा। क्योंकि हास्य का एक पक्ष करुणा है जी। करुणा से ही हास्य निकलता है जी। दुखी इंसान भीतर तक भरा हुआ होता है जी। जो खाली होगा वो किसी को कुछ नहीं दे पाएगा, तो मुस्कान कहाँ से देगा? हम लोगों ने हास्य में ठहाका मचा, दूसरों को हंसाने वाला भीतर से करुणा से भरा हुआ होता है। जी, जी। उसके अपने दुख नहीं होते, वो दूसरे के दुख से दुखी रहता है। ओके। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में ये कमी है, तब आप उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और आप उसे पूरा तब कर पाएंगे जब वो आपके पास द्विगुणित हो, वो आपके पास अतिरेक में हो, तभी तो आप किसी को कुछ दे पाएंगे। आप अगर भीतर से स्वयं उसकी स्थिति में होंगे तो आप तो दोनों ही बीमार हैं। तो कविताएं आपको लिखनी पड़ती है कि अंदर से आती रहती हैं? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने पूछा ही था। अंदर से आने के बाद ही लिखी जाती है। और आप लोग उसको बिना मतलब एक घंटे तक, दो घंटे तक लगातार बोल लेते हैं बहुत सारी चीजों को, तो कैसे संभव हो पाता है? पैसे मिलते हैं ना। अरुण जी, आपको आए दिन सूटकेस उठा 2-3 दिनों में भागना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। आपका लॉकडाउन कैसा रहा? वो मैंने बताया ना, लॉकडाउन कैसा कष्टदायक था। उसमें सबसे पहले तो कहा गया वर्क फ्रॉम होम। जी। बताओ हम कैसे करें? हमारी तो बड़ी दिक्कत थी ना। जी जी जी। और ये फिर वर्क फ्रॉम होम के तहत मैंने घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। सबसे बड़ा कष्ट तो ये था। कि बीवी की डांट खाई। हाँ, वो तो हर ने ये बीमारी कब जाएगी? वो तो प्रत्येक ने खाई थी। कोई ऐसा नहीं है, कोई माने या ना माने, डांट सबने खाई। डांट सबने खाई। और बाहर घर में नहीं खाई तो बाहर पुलिस वालों से खाई है। और चिराग जी, आपको अपनी फीमेल फॉलोअर्स कम होने का कोई खतरा नहीं लगता? आप सरेआम कह देते हैं कि एक फील्ड ऐसी है जिसमें फीमेल काम नहीं कर सकती हैं। तो वो तो फैक्ट है। सत्य सबको स्वीकार हो। और नाराज क्यों? वो तो अच्छी बात हो, अच्छा लगेगा। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ऐसी कौन सी फील्ड है? नहीं, देखिए क्या है, ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें महिलाएं काम नहीं कर सकती, और उनमें से एक फील्ड है फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है, मैं देखिए, हाँ, जब हम कविता सुनाते हैं तो हम केवल यही नहीं करते कि हम कविता सुना रहे होते हैं, हम दरअसल उस कविता के दूसरे पक्ष भी बता रहे होते हैं। और स्त्री पर हंसना, आजकल इस विषय पर आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, मैं इस प्रश्न पर बोलना चाहूँगा। आजकल जब हम किसी भी विषय पर हंसते हैं तो हमारे पास ज्ञान देने वाले आ जाते हैं। फेसबुक एक ऐसा मीडिया है जिसमें कोई भी किसी को भी कुछ भी कह सकता है। जिसने कभी जिंदगी में बल्ला ना छुआ वो भी सचिन तेंदुलकर को बता सकता है कि ये शॉट करना खराब है। तो अभी हम किसी भी विषय पर कविता लिखें, मैं अगर बनियों के पक्ष में कविता लिखूं तो ये बताया जाएगा अपनी जाति का गुणगान कर रहा है। मैं बनियों पे परिहास कर लूं तो ये बताया जाएगा देखो अपनी जाति का अपमान कर रहा है। हाँ। तो अब वो परिहास और उपहास का अंतर खत्म हो गया। हम जिससे प्रेम करते हैं उसी के साथ हंस सकते हैं। हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। मैं अपनी माँ के साथ परिहास करता हूँ। सूर के जितने भी पद हैं, सूर का पूरा काव्य जो है वो ईश्वर के साथ परिहास का काव्य है। आज के दौर में लिखा होता तो सूर की गर्दन काट देते। हाँ। कि तुम कृष्ण जी को यशोदा मैया से पिटते हुए दिखा रहे हो। हाँ। तो वो जो सोच का क्षुद्रपन है उसके कारण दिक्कत हो रही है। महिलाओं के पक्ष में हिंदी कवि सम्मेलन मंच जितना बोलता है उतना ही महिलाओं के साथ परिहास कर लेता है। अभी आपने एक शब्द इसमें लिया, प्रेम। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई बहुत सारे आजकल लड़के लड़कियां आपस में जो प्रपोज करते हैं, आई लव यू कह देते हैं, कुछ कह देते हैं। तो जेमिनी जी से सीखिए कि प्रपोज कैसे किया जाता है। इसका नया तरीका बताएं। वैसे तो कुछ भी कहते हैं उसका मतलब आई लव यू ही होता है। नहीं, थोड़ा कुछ अलग ढंग से भी कहा जा सकता है। वो बहुत पुराना ढर्रा चला आ रहा है। वो तो हरियाणा में अलग ढंग से कहा जाता है।
बताएं सर, आप बताएं, लोगों को बताएं। वो हरियाणा में एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया कि मैं तेरे से ब्याह कराना चाहता हूँ, तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी निश्चिता में आग लगवाना पसंद करेगी। यकीन कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। आपके दादाजी ने बताया था, आपको सिखाया था कि बेटा कम इन्वेस्टमेंट करना और ज्यादा लेके आना। क्या कहा था उन्होंने? बात में हो गई बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। हाँ। जी। एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो वामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा की लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए अब तुलसी जी से आगे पोथन्ना ये खुद लिख रहे हैं अब। हाँ। अच्छा, क्या कमाल कर रहे हैं आप? ये राम कथा पे बहुत शानदार मेरा ऐसा कविता है। मानना है कि जब कोई आप बड़ी कहानी लिखते हैं जी, जी। तो उसमें एक राजमार्ग पकड़कर उस पर दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ पगडंडियां ऐसी होती हैं जहाँ जो अनदेखी रह जाती जी, हैं, जी। जो जल्दबाजी में छूट जाती हैं। जी, जी। तो राम कथा में ऐसी बहुत सारी पगडंडियां हैं जिन पर आप उतरेंगे तो दिखेगा अंदर पूरा गांव बसा हुआ है। अच्छा। मैं उन पगडंडियों पर खड़े होकर कुछ कविताएं लिख रहा हूँ, राम कथा के वो अंश जो छूट गए, जो अछूते रह गए, हाँ। मैं उनको एलोब्रेट करके उन पर कविताएं लिख रहा वाह, हूँ। क्या बात है। बहुत जैसे अभी अभी आपने दशरथ जी पर लिखा है, दशरथ पे भारत बहुत और अच्छी कविता। भारत पे उस पे बहुत अच्छी। अच्छा। मैंने पहली बार उसमें लिखा है कि राम और भरत जब जंगल में मिले हैं हाँ। तो मैंने पहली बार ये बात लिखी है कि उनमें युद्ध हुआ है। अच्छा, युद्ध हुआ है। अभी आप हमसे किसी क्या को कर रहे पता हैं? नहीं था, हमें पता नहीं था। किसी को भी नहीं पता, भरत को भी नहीं पता, मैंने बताया। अभी आप हमसे क्या कर रहे हैं? हम बातचीत भी जब करते हैं, किसी विषय पर वाद विवाद करते हैं तो वो तर्कों का युद्ध होता है, उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होते, उसमें शास्त्र होते हैं। तो वहां पर युद्ध हुआ है, वो बाकायदा दोनों अपने अपने तरीके, अपने अपने तर्कों से लड़ रहे हैं। तर्क युद्ध कह सकते हाँ, हैं उसे। जी जी। और दोस्तों, यदि आपको छुट्टी चाहिए और आपके बॉस छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो ये एक कमाल और सुन लीजिए, किस तरह से ये छुट्टी सारे मांगे। कमाल मेरे सुनाएंगे तो फिर वहाँ क्या सुनाएंगे। वो सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, एसएचओ के पास पहुंच गया, बोले छुट्टी चाहिए, बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। हाँ। बोले जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। गृह कार्य में कितने दक्ष हैं। आपने कोरोना काल में कुछ कांड किया है घर में? नहीं, हमने खूब काम फ्रिज किया। खोल के दूध उबाला है। किसने काम नहीं किया कोरोना काल में? सब हलवाई थे उस समय, सारे लोगों ने घर में खाना बनाया। और इसके अलावा चारा क्या था? चारा जुटाने के लिए कोई चारा नहीं बचा। झाड़ू पोछा ये सब, बर्तन मांजना, ये सब काम उसी दौरान सीखे गए हैं। जी 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 मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ जी सर, कि बताएं। मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन ने हमारी पीढ़ियों को जकड़ लिया है। अगर उस 6 इंच की स्क्रीन से निकाल कर जो लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो कवि सम्मेलन है, चाहे वो संगीत के कार्यक्रम हैं, चाहे वो नौटंकी है, चाहे वो रास हैं, उन जीवंत कार्यक्रमों में जब सामने कुर्सी पर बैठकर किसी बालक को आप बताएंगे कि ज़िंदगी में मनोरंजन का अर्थ क्या है, जी जी तो वो 6 इंच की स्क्रीन की कैद से मुक्त हो पाएगा। जी। तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हो सके तो महीने में एक दिन किसी भी जीवंत कार्यक्रम की ऑडिटोरियम की सीट पर अपने बच्चे को ले जाएं ताकि वो जिंदगी का असली रंग देख सके। वाह, क्या बात है। बहुत जैसे बड़ी। जैसे फिल्म है भाई, फिल्म जब तक आप सिनेमा हॉल में नहीं देखेंगे वो फिल्म का वो आपका माहौल आनंद। बनेगा ही नहीं जी आपके जी दिमाग जी में। जी। सर, फिल्म का जिक्र किया तो एक चीज पूछना चाहती हूँ। अभी आप लोगों की एक फिल्म रिलीज होने वाली है। हो गई है। हो गई है। अच्छा, 20 सितंबर को। यस यस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बस उसको फिल्म अच्छी जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। कौन है उसमें एक्टर और एक्ट्रेस? ये तो हमें भी नहीं पता। बस आप लोगों को नहीं कहाँ शुरू कहाँ कहाँ शुरू कहाँ था? फिल्म का नाम है और उसमें सौरभ दास गुप्ता हैं उसके डायरेक्टर। वो पहली बार कठपुतली क्रिएशन की फिल्म है वो। डायरेक्शन पहली बार दिया है उन्होंने। जी जी जी। तो उसमें जो हरियाणवी संवाद और जैसे ब्रिज के संवाद इन्होंने लिखे हैं और हरियाणवी संवाद मैंने, अच्छा तो वो बढ़िया। और मेरा बेटा भी जुड़ा हुआ है उस फिल्म से। अच्छा अच्छा। इसमें लोक रंग का जो तड़का लगाया है वो हम दोनों ने। ओके। हरियाणवी तो वैसे भी सर बड़ा मजा आता है जब आपके मुंह से मैं वो सब सुनती हूँ ना। बच्चा आपने हरियाणवी केवल सुनी है इसलिए आपको मजा आता है, हरियाणवी झेलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन वो भाषा बहुत अच्छी लगती है।
क्या था सर वो बहुत बहुत उसका? मीठी भाषा है, हर भाषा अपने लोक रंग में बहुत खूबसूरत। अलग सौंदर्य है। अब छत्तीसगढ़ी का अलग सौंदर्य है, हाँ तो उस लोक भाषा का एक अलग मजा है। जी जी और हरियाणा के तो वो बालक ऐसे ही हैं जी, वो वहाँ आप और जी ये शब्द नहीं होते। जी 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 हरियाणा में भगवान से भी तू कह के बात करते हैं। वहाँ जय श्री राम नहीं, हरियाणा में राम राम है। हाँ। हाँ। वहाँ श्री तो बाप के नाम का आगे नहीं। चिराग जी एक बात पूछना चाहती हूँ। आपने एक जगह कहा है कि आपके पापा ने आपको कभी बचपन में गुड़िया ला कर नहीं दी। कोलकाता में कभी एक कांड हुआ था, ठीक है, बहुत दर्दनाक हादसा था, तो उस विषय पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को मेरे ख्याल से 15-1 वर्ष से बोल रहा हूँ जी कि मेरे पिता ने मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, जी ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज़ नहीं है। ये भी कवि सम्मेलन ही बोल रहा है। जी जिस कवि सम्मेलन पर पिछले कुछ चर्चाएं मैंने ऐसी देखी हैं जिन पर ये आरोप लगाया जाता है कि हम महिलाओं के विरोध में बोलते हैं, जी जी वो ये बात भी कवि सम्मेलन ही बोल रहा है। जी। दरअसल क्या है कि ये जितने भी अपराध होते हैं, जितनी भी विद्रोहताएं होती हैं, कवि सम्मेलन उनको रोक नहीं सकता, कविता उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन जब वो घटित हो जाए तो सेकंड के 100वें हिस्से में उसके विरुद्ध, उस अपराधी के विरुद्ध इस देश की संवेदना जाग सके, ये काम कवि सम्मेलन करता है। जी जी और वो कलकत्ता हो या कहीं भी मणिपुर हो, या कहीं भी हो। राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कहीं हो भाई। पिछले कुछ वर्षों में हमने अपराध घटित होते ही सबसे पहले उसकी स्टेट देखनी शुरू की ये बहुत कि सबसे वो खतरनाक स्थिति कौन है। सी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट है, हमें उसका विरोध करना है या पक्ष करना है। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, जब अपराध जनता का ये पक्ष सोचने कैसे कर लगती सकते हो है, आप? अपराध का पक्ष अपराध कैसे तो कर अपराध सकते है। अपराध तो अपनी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उस लड़की को गाड़ी के नीचे घसीट कर मार दिया गया था। बाद में पता लगा उस गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति एक बड़ी पार्टी के लीडर थे, तो उनका कोई अपराध नहीं था, वो एक्सीडेंट था, वो लड़की नीचे फंस गई थी, वो मर गई और उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी शराब के नशे में, ये उनका अपराध था। उन्होंने लड़की की हत्या नहीं। दिन हमारी मीडिया ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो लड़की तो कॉल गर्ल थी। तो हमारा प्रश्न ये है कि अगर वो कॉल गर्ल भी थी तो उसे मारने का राइट किस? दोनों ही बताइए कि आप लोगों के इस सफलता तक में आपकी पत्नियों का कितना योगदान रहा? पत्नी का तो बहुत योगदान है। अब हम दोनों यहाँ हैं, पत्नी बेचारी घर में अकेली है, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता बिल्कुल। है? वो अगर हमें नहीं आने दे तो हम कैसे आएंगे? पैसा उनको मिलता है। अगर वो हर 15 मिनट में फोन करके पूछे कि तुमने ये कपड़े क्यों पहने, तो इन प्रश्नों पर तो हमारा जीना आराम हो जाएगा। बिल्कुल। बोले बस लिफाफा हमें दे दो, बाकी सब तुम कुछ ही करो। सर, आप लोग जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में यदि कोई इंसान आना चाहे, उपलब्धियां पाना चाहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। एक तो कविताएं लिखनी होगी, जी वो तो उसका काम है। वो तो सबसे मूल चीज है। सबसे पहले मूल चीज़ तो वही है। जी फिर सुनना होगा, पढ़ना होगा। जी सिर्फ लिखने से ही बात नहीं बनती, आदमी को पढ़ना और सुनना भी पड़ता है पहले। जी 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 जी। और उसके बाद हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, एक समय लगता है साधना आपको होती स्थापित है। होने में। साधना वो करनी समय पड़ती वो है। समय का इंतजार करना चाहिए, मेहनत करनी जी, चाहिए, तभी हो पाता है। कोई एक दिन में अब 22 साल इन्हें हो गए मंच पे, 44 साल मुझे हो गए, तो एक समय लगता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले लोग, अभी सोशल मीडिया ने और दिक्कत कर दी है। पहले लोग फेमस होने के लिए कवि सम्मेलन में आते थे, आजकल कवि सम्मेलन में आने के लिए फेमस हो रहे हैं। ये ऐसे अपने करते हैं। प्रमोशन लगा के रील वायरल करवाते हैं, फिर बताते हैं देखो हम तो फेमस हो गए। अभी तो हर क्षेत्र में वही हो रहा है। अभी वही संगीत हो के रहा है। क्षेत्र में भी ना, जब से वो भाई जैसे स्टार मेकर फिल्म वगैरह में तो ये होता है कि आपकी एक पहली फिल्म हिट हो गई तो आप स्टार हो गए एकदम। जी लेकिन कवि सम्मेलन में आप एक कवि सम्मेलन में हिट होने के बाद स्टार नहीं हो सकते। अब पूरा देश इतना बड़ा है, क्योंकि आप सोशल मीडिया से जो स्टार होता है वो फिर वहीं तक सीमित रह जाता है। तो सर, अंत में ज्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और शख्सियत छत्तीसगढ़ चैनल के हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए कुछ कह दीजिए। पर छत्तीसगढ़ तो वाकई में बहुत बढ़िया प्रदेश है, ये मस्त प्रदेश है, बड़ा खुशहाल प्रदेश है। मैंने तो पहले ही कहा था छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो यहाँ आना सबसे सुखद लगता है हमें, और यहाँ कविता के प्रति प्रेम है लोगों में, वो सबसे बड़ी बात है। जी जी। प्रकृति ने आपको वरदान दिया है। आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, हम दिल्ली वालों से पूछिए, इतनी हरियाली नहीं देखने को मिलती। कंक्रीट के जंगल में रहने वालों को इस हरियाली की कीमत पता होती है। आप इस हरियाली को बचा कर रखिए। बाकी आपका प्रदेश शानदार प्रदेश है। सलाम। तो इसी के साथ हम आज के इस वीडियो के लिए विदा लेते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे अगले नए कलाकार के साथ। बाय बाय।